नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करते हैं। अगले मास जो है रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। रक्षाबंधन पर सभी भाई जो है अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं, चाहे वो काइंड में हो चाहे कैश में हो। लेकिन कैश जब बहनों को मिलता है तो वो या तो उस कैश को ऐसे ही कहीं रख देती हैं और वो उपयोग में नहीं होता, या उनके पर्स में चला जाता है या खर्च हो जाता है। लेकिन आज इस विषय पे बात करेंगे कि इस रक्षाबंधन हम अपनी बहनों को रक्षाबंधन में क्या उपहार दें। तो वो उपहार हो सकता है डिजिटल मनी यानी ई-रुपीज। जी हाँ, इसी पे बात करेंगे कि डिजिटल मनी क्या है। ये रिजर्व बैंक द्वारा एक वर्चुअल कैश है जिसको कि 2022 में रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया था। यानी इसको सीधा सीधा कहें तो ये आरबीआई का एक डिजिटल कैश है, जो कि आप नोटों की जगह पर नोट ही अपने वॉलेट में रख सकते हैं। वॉलेट यानी आपके पर्स में नहीं होगा, ये वॉलेट होगा आपके मोबाइल में। अब आप अपने मोबाइल में कैसे रखेंगे? तो अभी लगभग 15 से ज़्यादा बैंक जो है उनके ऐप हैं। तो आज ये आप अपने बैंक का ई वॉलेट जो है वो डाउनलोड कीजिए और अपने खाते से कितने आपको रुपीस चाहिए उसको आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो आपको आपके वॉलेट में दिखेंगे कि मुझे 1000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, तो 500 रुपये का नोट दिखेगा, 200 का, 100, जो नोट आपको चाहिए वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि ना तो आपको अपना पर्स उठाने की झंझट है, ना पर्स खोने की झंझट है, ना नोट गुम होने की झंझट है, ना नोट फटने का झंझट है, और करारा करारा जो बिल्कुल नया नोट जो है आपके मोबाइल के ऐप में रहेगा। तो आप उसमें 1 लाख रुपए तक अपने वॉलेट में रख सकते हो। दिन में 50,000 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सेफ है, क्योंकि मोबाइल का जो ऐप है वो जो काम करेगा वो आप किसी को देना चाहेंगे तो क्यूआर या एसएमएस के थ्रू होगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और उसके वॉलेट में यानी पर्सन टू पर्सन जो है वो पैसा जितना भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप उसमें कर सकते हैं। मर्चेंट के भी कर सकते हैं, भाई आप किसी से सामान खरीदा है उसको भी दे सकते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई हमने 15 रुपये का सामान लेना है लेकिन अब 15 रुपये कैसे दें? तो 20 रुपये का जो नोट है अगर वो आप उसको देते हैं और अपनी पेमेंट पे 15 रुपये डालते हैं तो 5 रुपये का नोट आपको वापस के वॉलेट में आ जाता है। यानी किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, जब आप इसको शुरू करेंगे करना तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। और जिनको आजकल यूपीआई से या वैसे पैसे जब भेजते हैं तो एक फील नहीं आता कि पैसे आए हैं, पैसा सीधा अकाउंट में आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता कि भाई कौन से नोट हैं। कई लोगों को अभी भी नोटों से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए, हमारे देश की करेंसी है। तो इस रक्षाबंधन अगर अपनी बहनों को ये ई-रुपी का जो है ये उपहार देते हैं और उनसे कहते हैं कि आइए आप अपना रक्षाबंधन से पहले आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना ई वॉलेट बना लीजिए और हम आपको ये पैसे जो हैं उस वॉलेट में भेजेंगे। अब वो चाहें तो उस वॉलेट में उस पैसे को रख सकते हैं और उनको चाहे लगे कि भाई अब पैसे ज़्यादा हो गए, इस बार ज़्यादा रक्षाबंधन में पैसे मिल गए हैं, तो वो उस पैसे को अपने सेविंग में भी वहाँ मोबाइल से ही ऐप से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा उपहार आपके लिए हम लाए हैं कि आप इस उपहार को जो है बहनों को दे सकते हैं और उसके साथ साथ देश की जो इकोनॉमी के अंदर जो डिजिटल मनी का क्रेज बढ़ा है उसको भी हम जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता होगा भाई ये कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो 2023 में 22 में ये शुरू हुआ तो लगभग 16 करोड़ का डिजिटल मनी का ट्रांजैक्शन हुआ।
2024 में ये 234 करोड़ पहुंचा और मार्च 2025 तक 1000 करोड़ से ज़्यादा हो सका। और ये जो पैसा है ये कोई फेक करेंसी भी नहीं आप कोई छाप सकता, क्योंकि इसको प्रिंट करने का जो अधिकार है वो भी रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वैसे बाकी करेंसी छापता है, उसी प्रकार ये करेंसी भी रिजर्व बैंक द्वारा ही प्रिंट की जाती है। तो इसमें ना तो फेक हो सकता है ना डुप्लीकेट हो सकता है, और कड़कते हुए बिल्कुल फ्रेश नोट आप अपने उपहार में दे सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।